पढ़ेंगे हम ये क्वेश्चन जिसमें एक स्लैब है जिसका लेंथ एल है और इसका डायमीटर दिया हुआ है एल, और वो इस तरीके से एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, और इस स्लैब का ई दिया हुआ है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फ़ा दिया हुआ है, और जितना टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें ये पूछ रहा है ना कि अगर हम इसे डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करते हैं इस स्लैब का तो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये सी में भी आ चुका है और डिफरेंट इंटरव्यूज़ में भी अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं तो ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस सिनेरियो को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पहले स्लैब था। ठीक है, इनिशियल लेंथ है जिसमें ये जो है ना ये डिस्टेंस एल है। अब जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। फ़िलहाल के लिए अभी भूल जाइए कि स्प्रिंग इसमें अटैच है। ठीक है, तो जब हम इसमें बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जो है ये एक्सपैंड होगा। ठीक है, और ये कितना एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड होगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आप पढ़ चुके हैं क्योंकि यही डेल्टा एल होता है जब भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो ठीक है, ये तब होगा ना जब ये फ्री टू एक्सपैंड होगा, मतलब इसको एक्सपैंड होने के लिए फ्रीली इसको अगर हम लोग देंगे तो। अदरवाइज़ क्या होगा कि इस वाले केस में क्या होगा कि इसमें जो है ना स्प्रिंग अटैच है, तो जब ये बढ़ेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जैसे ही ये इलोंगेट होगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को इधर कंप्रेस करेगा, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा इसका मतलब कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो वो इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे जो है ना एक रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में इस स्प्रिंग के द्वारा, और वो रिएक्शन की वजह से जो है ना ये जितना डेवलप होना चाहिए था, एल अल्फ़ा डेल्टा टी जितना एक्सपैंड होना चाहिए था उससे कुछ कम, मतलब इतना ही ओरिजिनली एक्सपैंड होगा। और ये जो मैंने मार्क किया ना यहाँ पे, ये डेल्टा एक्स जो है वो वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस साइड में एक रिएक्शन लग रहा है, तो ये रिएक्शन भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा और ये डेल्टा एक्स को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब होल सिनेरियो क्या हुआ कि इफ़ देयर वाज नॉट एनी स्प्रिंग देन द बार एक्सपैंड as L alpha delta t, but due to the presence of a spring it pushes back the expansion and it diminishes the deflection by delta x, so the resultant deflection is this much। ठीक है, अगर इसी को हम इक्वेशन बना के लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओरिजिनली जो है वो एल अल्फ़ा डेल्टा टी एक्सपेंसन हो रहा था, अब माइनस डेल्टा एक्स इसमें से क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। ये देख रहे हैं ना डेल्टा एक्स, ये ख़त्म हो गया, और ये जो हुआ होगा ये किसकी वजह से हुआ होगा, ये हुआ होगा एक कॉम्प्रेसिव फोर्स आर की वजह से। तो अगर आर कोई फोर्स है तो इसके चलते जो डिफॉर्मेशन होता है वो लिखते हैं ना आर एल बाई ए ई। ठीक है, वो लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि फोर्स है इस बॉडी पे, एफ फोर्स कोई लगाएं तो इसके अंदर इसका लेंथ एल है, एरिया अगर ए है, ये यंग्स मॉडुलस ई है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉरी ई है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो लिखते हैं ना एफ एल बाई ए। तो सिमिलरली वही डिफ्लेक्शन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं। एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस ये जो डेल्टा एक्स है ये किसकी वजह से आया होगा, ये आर की वजह से आया होगा। तो आर जो अगर स्प्रिंग के लिए लिखे तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आर बाई के क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, तो इस डेल्टा एक्स को आर बाई के लिख दिए इज इक्वल टू कितना, आर एल बाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इस आर बाई के को उधर लेके चले जाएंगे, तो एल अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एल बाई ए ही पहले से था, और ये आर बाई के हम लेके आ गए। एल अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉमन, तो क्या आ गया एल बाई ए ही प्लस 1 बाई के। ठीक है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, एलसीएम ले लेंगे ए ई इंटू के। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा के एल और इधर आ जाएगा ए ई आ जाएगा। ठीक है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा ये ए को बाहर ही कर देते हैं ना ताकि थोड़ा इजी हो जाए, तो आर बाई ए
को लिख सकते हैं के एल प्लस ए ई बाई ई के। ठीक है, अब देखिए, अब सबको इधर लेके आ जाए। अच्छा, ये आर बाई एच कुछ नहीं है, ये सिग्मा है, क्योंकि यही आर इसी फोर्स की वजह से तो स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, वो सिग्मा है। तो एल अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये सारे जो हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डिवाइड में। तो ठीक है, तो के एल बाई ए ई बाई ई के, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप इसको थोड़ा ये आपका आ गया, इसमें आप सारे वैल्यू को पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बुक में जो है ना इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला देता है जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो फार्मूला तक पहुंचने के लिए सिंपल है। ये यहाँ पे ई और के मल्टीप्लाई में ना, तो आप ई को ऊपर भेज सकते हैं और एल को नीचे ला सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ई अल्फ़ा डेल्टा टी के एल प्लस ए, और ये ई ऊपर चला गया और एल को नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, के एल। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सिग्मा के। ठीक है, अब उसके बाद इसको थोड़ा और सजा के इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा डेल्टा टी और के एल क्या हो गया 1, जब डिवाइड करेंगे तो प्लस ए ई बाई कितना, के एल इज इक्वल टू सिग्मा। तो यही मेरा स्ट्रेस का फार्मूला होता है, ई अल्फ़ा डेल्टा टी, E is the modulus of elasticity, alpha is the thermal expansion coefficient, delta T is the change in the temperature 1 plus A is the area, E is the modulus of elasticity और K spring constant और L is the length of the specimen or the rod। तो ये जो है ये आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फाइनल कंक्लूजन कि when thermal expansion with a spring is given and we have to find the stress। Thank you for watching।